ये सवाल बहुत गहरा है और इसका जवाब एकदम सीधा नहीं है, लेकिन कुछ कारण समझ में आते हैं कि क्यों बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग भी कभी-कभी ज्यादा दुखी दिखाई देते हैं। 1. प्रेरणा का कारण इंटेंशंस मैटर। कई बार लोग पूजा पाठ इसलिए करते हैं क्योंकि वे किसी बड़ी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब तुरंत राहत नहीं मिलती, तो निराशा और बढ़ जाती है। अत्यधिक अपेक्षाएं, हाई एक्सपेक्टेशंस। अगर कोई सोचता है कि पूजा करने से उनकी हर समस्या अपने आप हल हो जाएगी, तो जब ऐसा नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि उनका विश्वास बेकार जा रहा है। ये मानसिक बोझ बढ़ाता है। 3. भाग्य या कर्म को दोष देना। कई लोग कठिनाइयों को कर्म का फल मानकर सहन करते रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दुख दबा लेते हैं। ये भी उन्हें ज्यादा दुखी दिखा सकता है। सी. समाज का दबाव। कभी कभी लोग पूजा इसलिए करते हैं ताकि समाज में उन्हें धार्मिक और अच्छा माना जाए, लेकिन भीतर से वे संघर्ष कर रहे होते हैं। 5. आध्यात्मिक अभ्यास बनाम आध्यात्मिक शांति। पूजा पाठ केवल बाहरी क्रिया है। अगर मन में शांति, स्वीकार्यता और समझ विकसित नहीं हुई है, तो केवल कर्मकांड से दुख कम नहीं होता। जेक्स. संवेदनशील स्वभाव। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, वे अक्सर भावुक और संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के दुख को भी गहराई से महसूस करते हैं, इसलिए वे ज्यादा दुखी दिख सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि पूजा करने से दुख बढ़ता है, बल्कि कई बार पूजा मानसिक सहारा देती है। फर्क पड़ता है कि व्यक्ति पूजा को आध्यात्मिक साधना के रूप में कर रहा है या समस्या समाधान के साधन के रूप में। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी विस्तार से समझाऊं, जैसे ध्यान, माइंडफुलनेस और कर्म सिद्धांत के संदर्भ में? बिल्कुल। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तीनों दृष्टिकोण से। 1. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। कंट्रोल का भ्रम, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। पूजा पाठ कई बार हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। जब वास्तविकता में कठिनाइयां आती हैं, तो ये भ्रम टूटता है और व्यक्ति ज्यादा निराश हो जाता है। गिल्ट और डर। अगर किसी को लगता है कि उसकी पूजा कम पड़ गई, मंत्र सही नहीं बोले या व्रत में कोई भूल हो गई, तो वे खुद को दोष देने लगते हैं। शायद मेरी गलती से ये दुख आया। ये मानसिक तनाव और बढ़ाता है। ध्यान बाहर, समाधान अंदर। बहुत लोग पूजा को बाहरी अनुष्ठान समझकर करते हैं, लेकिन अपनी सोच, आदतें, रिश्ते और व्यवहार में बदलाव नहीं लाते। नतीजा, समस्याएं जस की तस रहती हैं और निराशा बढ़ती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कर्म सिद्धांत। वेदांत और गीता के अनुसार पूजा का उद्देश्य केवल फल पाना नहीं है, बल्कि मन को शुद्ध करना और स्वीकार्यता विकसित करना है। अगर कोई सिर्फ फल की चाह से पूजा करता है, तो फल न मिलने पर दुख होगा। भक्ति बनाम भय, फियर। अगर पूजा प्रेम और श्रद्धा से की जाए तो शांति मिलती है, लेकिन अगर ये केवल डर, देवता को नाराज न करने का भय से की जाए, तो ये मानसिक बोझ बन सकती है। सच्ची साधना, परिवर्तन, असली पूजा वह है जो हमें अंदर से बदल दे, गुस्सा कम करे, स्वार्थ घटाए, करुणा बढ़ाए। अगर ये बदलाव नहीं आ रहे, तो पूजा केवल औपचारिकता रह जाती है। सामाजिक दृष्टिकोण। तुलना और दिखावा। कई लोग पूजा इसलिए भी करते हैं ताकि समाज में उन्हें धार्मिक समझा जाए, लेकिन यह दबाव उन्हें थका देता है और वे अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। संस्कृति और कंडीशनिंग। बचपन से सिखाया जाता है कि अगर पूजा नहीं करोगे तो अनिष्ट होगा। इस डर से पूजा करने वाले लोग जीवन में हर समस्या को दैवी दंड समझ लेते हैं और अनावश्यक मानसिक तनाव पालते हैं। 4. समाधान, संतुलन। पूजा को माइंडफुलनेस की तरह अपनाएं। इसे ध्यान और आत्मचिंतन का साधन बनाएं। फल की अपेक्षा कम करके स्वीकार्यता बढ़ाएं। केवल अनुष्ठान नहीं, बल्कि विचार, कर्म और व्यवहार को भी सुधारें। अगर पूजा से मन शांत नहीं हो रहा, तो ध्यान, प्राणायाम या काउंसलिंग जैसे अन्य साधनों की मदद लें। सारांश। ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी इसलिए लगते हैं क्योंकि वे पूजा को समस्या से भागने का तरीका बना लेते हैं, बजाय इसके कि वह मन की परिपक्वता और स्वीकार्यता का मार्ग बने। जब पूजा आंतरिक विकास से जुड़ती है, तो वही इंसान गहरे दुख में भी शांति महसूस करता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको ऐसे व्यावहारिक तरीके बताऊं
जिनसे पूजा या ध्यान सच में मानसिक शांति और खुशी दे सके। बिल्कुल, इसे और गहराई में समझते हैं और व्यावहारिक उपायों तक आते हैं, ताकि पूजा पाठ सच में शांति और संतोष का स्रोत बने, न कि अतिरिक्त दुख का। पूजा पाठ और दुख का छिपा हुआ रिश्ता, अटैचमेंट टू परिणाम से चिपके रहना। जो लोग ज्यादा पूजा करते हैं वे कभी कभी भगवान से सौदेबाजी करने लगते हैं। मैंने इतना पूजा किया, बदले में सुख मिलना चाहिए। यह मानसिक सौदा टूटता है तो पीड़ा कई गुना बढ़ती है। ओवर स्पिरिचुअलाइजेशन, हर चीज को आध्यात्मिक अर्थ देना। जीवन की सामान्य समस्याओं को भी दैवी परीक्षा या कर्मफल मानकर व्यक्ति खुद को बेवजह कष्ट में डाल देता है। कई बार समस्या का व्यावहारिक समाधान करने की बजाय लोग केवल पूजा में लग जाते हैं। धार्मिक रूटीन बनाम आध्यात्मिक अनुभव। रूटीन को निभाना जरूरी है, लेकिन अगर मन उसमें डूबा नहीं है तो यह केवल बोझ लगने लगता है। डू, गहरी आध्यात्मिक समझ। गीता का संदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो लोग पूजा करते हैं लेकिन लगातार फल की चिंता में रहते हैं, वे गीता के इस मूल संदेश को मिस कर देते हैं। भक्ति का असली अर्थ, भक्ति का मतलब है समर्पण। अगर पूजा के बाद भी मन में डर, चिंता, ईर्ष्या, गुस्सा बना रहे तो समर्पण अधूरा है। ध्यान और प्रार्थना का अंतर। ध्यान हमें अंदर से स्थिर करता है, जबकि प्रार्थना हमें जोड़ती है। दोनों का संतुलन जरूरी है। सिर्फ मंत्र जपने से मन शांत नहीं होगा जब तक तविज्ञान न। दौर मनोवैज्ञानिक पहलू और उपाय। माइंडफुलनेस तकनीक। पूजा के समय पूरी तरह उपस्थित रहें। मोबाइल, टीवी और फालतू विचार बंद करें। अगर आप 5 मिनट भी पूरी तरह उपस्थित होकर पूजा करेंगे तो ज्यादा संतोष मिलेगा। रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। रोज पूजा के बाद 2 मिनट लिखें कि आपके मन में क्या क्या विचार आए, किन के लिए आभार है। इससे ध्यान पूजा से जुड़े पॉजिटिव अनुभव पर रहेगा। गिल्ट छोड़ना सीखें। अगर किसी दिन पूजा नहीं हो पाई तो खुद को दोष न दें। भगवान आपके इरादे से जुड़ते हैं, न कि केवल रस्म से। व्यावहारिक संतुलन। समस्या, उपाय। पूजा बोझ लगने लगी, समय कम करें, लेकिन श्रद्धा और ध्यान बढ़ाएं। फल की चिंता सताए, आभार प्रैक्टिस करें, जो मिला है उसे याद करें। डर के कारण पूजा करें। शास्त्र पढ़ें, समझें कि भगवान दंडदाता नहीं, करुणा में है। मानसिक शांति नहीं मिलती, ध्यान, प्राणायाम या सकारात्मक किताबें जोड़ें। 5, छोटा सा अभ्यास। सुबह 5 मिनट गहरी सांस लेकर ध्यान। 2 मिनट चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। डेफ मिनट पूजा मंत्र जप पूरे मन से। शाम को दिन भर की एक अच्छी बात याद करें और भगवान को धन्यवाद दें। यह छोटा सा बदलाव पूजा को तनाव घटाने वाला बना देगा, न कि तनाव। बहुत बढ़िया। चलिए इसे और गहराई और विस्तार से समझते हैं, ताकि हम क्यों नहीं बल्कि कैसे बदले भी पूरी तरह पकड़ सकें। 1, पूजा पाठ और दुख का चक्र। कई लोग अनजाने में इस चक्र में फंस जाते हैं। समस्या। डू, पूजा पाठ में और समय लगाना, उम्मीद बढ़ाना, तुरंत समाधान न मिलना, व्यय, निराशा और आत्मदोष, और ज्यादा पूजा करना। यह एक तरह का धार्मिक ओवरलोड बन जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से थक जाता है। डू, गहरे मनोवैज्ञानिक कारण। अतिरिक्त नियंत्रण की चाह। इंसान स्वाभाविक रूप से अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहता है। पूजा को गैर नियंत्रणीय चीजों को नियंत्रित करने का तरीका मान लेता है। जब फिर भी चीजें उसके अनुसार नहीं होती तो अंदर ही अंदर टूटन होती है। आध्यात्मिक बाईपैसिंग। कई लोग असली भावनाओं, गुस्सा, डर को देखने की बजाय पूजा में भाग जाते हैं। बाहर से वे धार्मिक दिखते हैं, लेकिन भीतर दबे हुए भाव उन्हें और दुखी करते हैं। गिल्ट और नैतिक दबाव। अगर मैं पूजा नहीं करूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। यह सोच पूजा को प्रेम से डर में बदल देती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर गहराई, कर्म और स्वीकार्यता। पूजा का असली उद्देश्य है मन को इतना स्थिर करना कि हम अच्छे कर्म कर सकें और जो परिणाम आए उन्हें स्वीकार सकें। अगर पूजा के बाद भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे तो हमें पूजा की गहराई बढ़ानी चाहिए, समय नहीं। भक्ति में आनंद बनाम तनाव। संत कबीर ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यानी संतोष का भाव। अगर पूजा के बाद संतोष घटे और चिंता बढ़े
तो ये संकेत है कि पूजा में संतुलन नहीं है। समाज और संस्कृति का रोल। कई बार लोग ज्यादा पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दिखाना होता है कि वे कितने धार्मिक हैं। इससे पूजा आंतरिक साध। मैत्रीपूर्ण सीटीए लाइनें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहें।